क्या आपने कभी सुना है कि एक बार स्वयं भगवान को चोर बनना पड़ा था? हाँ, पुरी के भव्य मंदिर में आधी रात को चोरी हुई। मंदिर के कीमती आभूषण गायब हो गए और जब चोर पकड़ा गया तो वो कोई डाकू नहीं, एक गरीब अनाथ लड़की थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब राजा ने उसे सजा देने के बजाय उसके पैर पकड़ लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। अनाथ तुलसी की कहानी। पुरी से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव, वहां रहती थी एक लड़की तुलसी। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया। घर में बस एक झोंपड़ी और दीवार पर टंगी भगवान जगन्नाथ की तस्वीर। तुलसी हर रोज मंदिर जाती, सीढ़ियों पर बैठकर रोती और कहती, प्रभु आप ही मेरे पिता हैं। समय बीता, तुलसी बड़ी हुई, एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का सज्जन था, पर एक शर्त थी, विवाह का खर्च। तुलसी के पास कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने सहानुभूति तो दी, पर मदद किसी ने नहीं की। उस रात तुलसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोई, अगर आप मेरे पिता हैं तो मेरी लाज रख लीजिए। रात गहरी हो चुकी थी, मंदिर के द्वार बंद थे, पहरेदार चौकन्ने थे। लेकिन आधी रात को अचानक मंदिर के भीतर घंटियां बज उठीं। हवा नहीं थी, फिर भी दीपक तेज जलने लगे। कहते हैं भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखों में करुणा झलक रही थी। और फिर दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं प्रभु ने अपने कुछ स्वर्ण आभूषण उतारे और चुपचाप मंदिर से बाहर निकल पड़े। किसी पहरेदार ने उन्हें नहीं देखा। वे सीधे तुलसी की झोपड़ी पहुंचे। तुलसी गहरी नींद में थी, आंखों पर सूखे आंसू थे। प्रभु ने आभूषण उसके घर के कोने में रख दिए और फिर वापस मंदिर लौट गए। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो पुजारियों की चीख निकल गई, आभूषण चोरी हो गए। पूरी नगर गूंज उठा। राजा तक खबर पहुंची। उन्होंने आदेश दिया, चोर को पकड़ो, चाहे कोई भी हो। सैनिक गांव-गांव तलाशी लेने लगे। जब वे तुलसी की झोपड़ी पहुंचे तो उन्हें वही स्वर्ण आभूषण मिल गए। तुलसी हैरान थी, ये मेरे घर में कैसे आए? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे पकड़कर दरबार में ले जाया गया। दरबार में सन्नाटा था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने मंदिर से चोरी की? तुलसी रोते हुए बोली, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस प्रभु से मदद मांग रही थी। सबूत उसके खिलाफ थे। राजा ने कहा, कल सुबह सजा सुनाई जाएगी। तुलसी को कारागार में डाल दिया गया। उस रात राजा सो नहीं पाए। आधी रात को उन्हें एक स्वप्न आया। मंदिर प्रकाश से भर गया और स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। राजन, तुलसी निर्दोष है। वे आभूषण मैंने स्वयं दिए हैं। वो मेरी बेटी है। राजा का शरीर कांप उठा। सुबह दरबार लगा। सबको सजा की प्रतीक्षा थी। लेकिन राजा सिंहासन से उतरे और सीधे तुलसी के पास पहुंचे। पूरे दरबार के सामने राजा ने तुलसी के चरण पकड़ लिए। बेटी, हमें क्षमा करो, हम तुम्हारी भक्ति को पहचान न सके। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जय जयकार गूंज उठी। जय जगन्नाथ। राजा ने घोषणा की, तुलसी का विवाह राजकोष से होगा। पुरी में उत्सव जैसा माहौल था। तुलसी को रानी की तरह सजाया गया। राजा ने पिता बनकर कन्यादान किया। विवाह के समय मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं। लोगों ने कहा, प्रभु अपनी बेटी की शादी देख रहे हैं। तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान स्वयं साथ खड़े होते हैं। प्रभु चोर नहीं बने थे, वे एक पिता बने थे। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान सच्चे मन की पुकार सुनते हैं, तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।